तो एक बार मैंने बताया था आपको, एक तो प्रेजेंट सिंपल बताया था दोस्तों। प्रेजेंट सिंपल में क्या करना है आपको, हेल्पिंग वर्ब की हम बात करते हैं तो ये आपका पॉजिटिव सेंस के अंदर आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या रहती है, फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस रहती है दोस्तों। और नेगेटिव सेंस की हम बात करते हैं तो क्या होता है, डू और डज आपको लगानी होती है। तो यहाँ पर आपका नेगेटिव सेंस से मेरा मतलब नकारात्मक वाक्य और क्वेश्चन मार्क वाले वाक्य होते हैं। तो यहाँ पर हमने बात कर ली थी। और पहचान आपको क्या करनी थी कि किसमें आप प्रेजेंट टेंस लगाएंगे, तो पहचान आपको क्या करनी पड़ेगी। तो पहचान के लिए मैंने आपको बताया था, एक तो क्या, एवरी, प्रत्येक वाले शब्द, ठीक है, प्रत्येक का जो अर्थ देते हैं एवरी प्लस टाइम, जितने भी होंगे एवरी के साथ में टाइम लगा हुआ होगा, वहां आपको क्या बनना है दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल टेंस बनना है। एक हमने बात की थी किसकी, एडवर्ब की। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब होता है जो वर्ब को क्वालिफाई करता है। वर्ब को क्वालिफाई करने वाले शब्द क्या होते हैं, एडवर्ब। आप वर्ब के साथ में कब, क्यों और कैसे, ये आपने नाटक भी देखा होगा, एक कब, क्यों और कैसे, ये लगा करके जब आप आंसर करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आपका एडवर्ब कहलाएगा। तो एडवर्ब के लिए हमने क्या क्या बताया था, एक आपका ऑलवेज एडवर्ब होती है, ऑफ्टन, ये सारे के सारे प्रत्येक का अर्थ देती हैं। एक आपकी क्या होती है, रेगुलरली, एक आपकी रेयरली, एक आपकी प्रेजेंटली, ये सारी की सारी आपकी क्या होती हैं, ये आपकी क्या होती हैं दोस्तों, एडवर्ब होती हैं। तो ये जो एडवर्ब हैं, ये सारी की सारी जो एडवर्ब हैं, ये आपकी क्या होती हैं, कब, क्यों और कैसे से जवाब मांगेंगे, एडवर्ब होंगी। एडवर्ब आपको आती हैं तो आपका क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल होगा। यदि कोई कंजंक्शन कब होता है, जब वाक्य में दोनों तरफ क्या होते हैं, सेंटेंस होते हैं, लेकिन वो सेंटेंस दोनों तरफ नहीं है, तो फिर वो कंजंक्शन आपका क्या बन जाता है दोस्तों, एडवर्ब बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी आप क्या करेंगे, प्रेजेंट सिंपल भरेंगे। चलिए, तो यहां पर आपका एक आपका ये हो गया था एवरी प्लस टाइम, दूसरा आपका एडवर्ब आता है तो प्रेजेंट सिंपल भरेंगे। तीसरा आपका, यदि दोस्तों आपके फैक्ट्स हैं, जितने भी फैक्ट्स हैं, जैसे साइंटिफिक, जैसे सूर्य पूर्व में उगता है, फैक्ट्स है, जैसे कि पानी है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, फैक्ट्स है। तो ये आपके साइंटिफिक रीजन, साइंस से संबंधित चीजें आपकी वो क्या होती हैं, फैक्ट होती हैं। एक आपके मैथमेटिकल टर्म्स, ये भी आपके क्या होते हैं, फैक्ट्स होते हैं। तो यहां पर भी आप क्या भरेंगे, प्रेजेंट सिंपल भरेंगे दोस्तों। तीसरा आपका, चौथा आपका न्यूज पेपर हेडलाइंस, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस आप प्रेजेंट सिंपल पे भरते हैं। पांचवा आपका क्या है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट, नियर फ्यूचर की हम बात करते हैं तो भी आपका कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट सिंपल ही आता है। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन, अगला प्रेजेंट सिंपल देख लिए, अगला देखते हैं। हाँ जी, तो अगला आपका है पास्ट सिंपल के लिए हमने जो बताया था वो ये था दोस्तों, एक तो आपका क्या, पास्ट में आपका एक तो लास्ट, पहचान ये है, लास्ट के साथ में आपको क्या नजर आएगा दोस्तों, टाइम नजर आएगा, जैसे लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ये आपके जो है आपके पास्ट सिंपल हैं। एक आपका यस्टरडे और एक आपका मैंने बताया था अगो, ये आपकी क्या है, पहचान है। जब भी किसी सेंटेंस में आपको लास्ट प्लस टाइम, यस्टरडे और अगो दिखता है तो आप पास्ट सिंपल भरेंगे। पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब की हम बात करते हैं तो एक होता है आपका डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आप भरते हैं किसमें, नेगेटिव सेंस में। और पॉजिटिव सेंस में आप वर्ब की ओनली फॉर क्या लगाते हैं दोस्तों, सेकंड फॉर्म लगाते हैं। आप इसमें पॉजिटिव सेंस में सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो अगले टेंस की तरफ चलते हैं। तो अगला टेंस है आपका है पास्ट परफेक्ट की हम बात कर रहे थे। तो पास्ट परफेक्ट में आपकी जो हेल्पिंग वर्ब रहती है दोस्तों, वो आपकी क्या रहती है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म रहती है। तो यहाँ पर आपसे जो कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो आपका आफ्टर, ये कंजंक्शन की तरह कार्य करता है, और एक आपका बिफोर, जब ये कंजंक्शन की कार्य करते हैं। कंजंक्शन की तरह कार्य कब करेंगे, जब इधर आपका ये कंजंक्शन की तरह कार्य कब करेंगे, जब इधर भी आपका S2 होगा और इधर आपका क्या होगा, S1 होगा, तब ये कंजंक्शन की तरह कार्य करेंगे। यदि ऐसा नहीं है तो ये एडवर्ब की तरह कार्य करेंगे। ये ध्यान रखना, एडवर्ब की तरह कार्य करते हैं तो आपको प्रेजेंट सिंपल भरना है, और यदि कंजंक्शन की तरह कार्य करते हैं तो आपको पास्ट परफेक्ट, एक तरफ पास्ट परफेक्ट भरना है और एक तरफ आपको सेकंड फॉर्म लगानी होती है दोस्तों। तो आप कंफ्यूज ये रहता है कि हम सेकंड फॉर्म किधर लगाएं और हेड थर्ड किधर लगाएंगे। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस हम पढ़ रहे हैं। पास्ट परफेक्ट में हम आफ्टर बिफोर को पढ़ते हैं, तो आफ्टर का मतलब क्या होता है दोस्तों, बाद में होता है। तो आप बाद वाले सेंटेंस में हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में आप इन दोनों को पढ़ते हैं। और बिफोर का मतलब क्या होता है दोस्तों, बिफोर का मतलब होता है पहले। तो आप हेड प्लस थर्ड फॉर्म आप पहले लगाएंगे तो बाद में आपकी क्या हो जाएगी, सेकंड फॉर्म हो जाएगी। तो इधर आपने हेड थर्ड पहले लगाया था तो इधर आपकी क्या हो जाती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाती है दोस्तों। ये आपका पास्ट परफेक्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। विशेष ध्यान रखना, आफ्टर का मतलब होता है बाद में हेड थर्ड लगाएंगे, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में आप आफ्टर बिफोर कंजंक्शन के रूप में पढ़ते हैं। तो अगला टेंस हम फ्यूचर